So we were doing limits and derivatives, first exercise, right? Yes, भैया. और ये लेक्चर नंबर होगा हमारा 4 if I am not wrong, right? ये शायद से 6th होगा. नहीं, ये 4th ही होगा. देखिए अब 6th कहाँ से हुआ? नहीं, देखिए आप सब लोग, आज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन बताता हूँ जो आपकी लाइफ में पहली बार आएगी और देखते हैं उसका आंसर कौन दे पाता है एक ही अटेम्प्ट में. मैंने बोला लक्ष्य की जो एज है, द एज ऑफ लक्ष्य इज लेस देन और इक्वल्स टू अरुण. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया? लक्ष्य की जो एज है वो या तो अरुण से छोटी है या अरुण के बराबर है. फर्स्ट कंडीशन ये दी मैंने आपको, कंडीशन नंबर 1. ओके, इसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन और दी. अच्छा, क्या आप बता सकते हो अगर मैं अरुण की एज मान लो आपको पता है, यू नो दैट अरुण एज इज 14, तो क्या आप बता सकते हो कि लक्ष्य की एज क्या होगी? कैन यू टेल? अगर मैंने आपको इतनी सी ही इंफॉर्मेशन दी है, भैया अरुण से छोटी होगी, अरुण जितनी होगी. हाँ, पर आप पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं बता सकते हो कि लक्ष्य की एज इतनी होगी. हाँ, ये जरूर है 1 से लेके 14 के बीच में कुछ भी हो सकती है, राइट? इस इंफॉर्मेशन. Yes, भैया. अब इसके बाद मैंने आपको एक सेकंड कंडीशन और दे दी, मतलब कंडीशन नंबर 1 तो है ही आपके पास, बट कंडीशन नंबर 2 और दे दी मैंने आपको. मैंने बोला लक्ष्य की जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अरुण है. मतलब आई एम सेइंग दैट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर ट्रू. ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों ही ट्रू हैं. तो क्या अब आप डिटरमाइन कर सकते हो कि लक्ष्य की एज क्या होगी? कैन यू डिटरमाइन? भैया दोनों की एज बराबर होगी. यस, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. लक्ष्य की जो एज है वो अरुण के बराबर ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं. भाई मैं बोल रहा हूँ कि लक्ष्य की एज अरुण से छोटी या बराबर है, फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ मैं लक्ष्य की एज अरुण से बड़ी या बराबर है. तो एक ही ऐसी कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, और वो कंडीशन ये है कि जो लक्ष्य की एज है वो अरुण के बराबर होनी चाहिए. सो अगर आपको इस तरीके के दो स्टेटमेंट्स दे रखे हों तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप कंक्लूड कर सकते हो कि द एज ऑफ लक्ष्य would be equals to the age of Arun. Getting my point? Yes, भैया. Yes, भैया. समझ में आया? Yes, भैया. और इसको ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है इसको मैथमेटिकली अपन बोलते हैं सैंडविच थ्योरम. क्या बोलते हैं इसको अपन मैथमेटिकली? सैंडविच थ्योरम. क्या होता है सैंडविच थ्योरम में? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब आपने ये एग्जांपल देख लिया है. नाउ इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है आपके पास 3 फंक्शंस हैं. यू आर हैविंग 3 फंक्शंस. एक तो है आपका fx, एक है gx और एक है hx. वन इज fx, वन इज gx एंड वन इज hx. अब आपको ये बताया गया है कि जो fx है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू है gx के. इट इज गिवन टू यू. fx इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू gx, और जो gx है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू hx. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे आपका एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और आपके पास एक दूसरा फंक्शन है gx, वो है आपका x प्लस 2. अब अगर आप fx की वैल्यू निकालो, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल्स टू 1, क्या आएगी वैल्यू? f ऑफ 1 कितना आएगा? इट वुड बी इक्वल्स टू 2, राइट? अगर आप gx की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल्स टू 1, क्या आएगा? g ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है बताओ? इट वुड बी इक्वल्स टू 3. एम आई राइट? Yes, भैया. Yes, भैया.
तो मैंने दोनों फंक्शंस की वैल्यू निकाली, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1 की जगह जो मन करे वो नंबर ले लो एट एनी गिवन पॉइंट। अगर आप x की जगह 99 ले लो तो x इज इक्वल टू 99 पे आपका जो f ऑफ 99 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 99 वुड बी 100 और आपका जो g ऑफ 99 है वो कितना आएगा, इट वुड बी इक्वल टू 101। व्हाट आई वांट टू से इज दैट आपका जो फंक्शन है f, इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा छोटी आएगी और g की जो वैल्यू है हमेशा बड़ी आएगी। तो इस केस में अपन बोलते हैं fx इज लेस देन और इक्वल टू gx। क्या बोलते हैं इस केस में हम, आपका जो fx है वो हमेशा gx से छोटा है या बराबर। आप देख सकते हो ना fx की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ले लो हमेशा लेस देन आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस भैया। तो आपके पास 3 फंक्शंस हैं और उन 3 फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीस 3 फंक्शन? ये रिलेशन है कि आपका जो fx है वो gx से छोटा है, जो gx है वो hx से छोटा है। अब इसके बाद आपको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू a gx निकालो, फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू a gx। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट जरूरी नहीं है हमेशा एग्जिस्ट करे, दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। आपने कुछ एग्जांपल ऐसे करे ना जिसमें लिमिट डिफाइन नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट 3, उसमें आपने डिक्लेयर करा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम नहीं बता सकते लिमिट क्या होगी। तो ये एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a gx और आप नहीं बता पा रहे हो, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिल रहा कि लिमिट क्या होगी, यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द लिमिट। तो इस केस में हमारे को सैंडविच थ्योरम हेल्प करती है। देखो किस तरीके से हेल्प करती है, बहुत अच्छा प्रूफ है, ध्यान से देखना। है तो ये 11th क्लास की चीज, बट जब बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं तब भी उनको पता नहीं चलती। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मेरे को भी जो सैंडविच थ्योरम है वो आज से सिर्फ 3 साल पहले ही समझ में आई थी और मैं 11th क्लास को आज से 6-7 साल पहले पास कर चुका हूँ। आई हैव पास्ड 11th क्लास 6 years फ्रॉम नाउ बैक। तो मेरे को भी समझ में नहीं आई थी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी थ्योरम है। आपका फंक्शन है fx इज लेस देन इक्वल टू gx, gx इज लेस देन इक्वल टू hx। प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a gx निकालना है, बट लिमिट निकल नहीं रही इस पॉइंट पे। जरूरी नहीं है लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करे, कई बार ऐसा होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में क्या है, अगर हमें गिवन हो, इफ इट इज गिवन टू यू दैट कि लिमिट x टेंड्स टू a, आपका जो fx है इट इज इक्वल टू कोई नंबर मान लो l, और अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू a जो है hx वो भी आपका l के बराबर है, if limit x tends to a fx is equals to l and limit x tends to a hx is equals to l, ये आपको given है, this information is given to you, then you can declare that, you can easily declare that limit x tends to a gx it would also be equals to l। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, let me explain it to you। देखो ये इनइक्वालिटी आपको दे रखी है कि fx is less than equals to gx is less than hx। अब यहाँ पे आप क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो इस इनइक्वालिटी में, तो क्या आएगा आपके पास, व्हाट यू विल गेट, you will get limit x tends to a fx is less than equals to limit x tends to a gx is less than equals to limit x tends to a hx। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि लिमिट x tends to a जो fx है वो आपका l के बराबर है, तो l is less than equals to, और लिमिट x टेंड्स टू a hx ये भी आपको दिया गया है कि ये भी l के बराबर है। इफ इट इज दिस, अगर ऐसा है तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू a, व्हाट यू गॉट, लिमिट x टेंड्स टू a gx लाइज बिटवीन l एंड l। भाई इसका मतलब है कि ये l से छोटा और बराबर है, ये अगर इधर पढ़ो तो, और इसका मतलब है कि l से बड़ा या बराबर है। सो इन दोनों स्टेटमेंट से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, by these two statements we can conclude that limit x tends to a gx it would be equals to l, ये आपका l के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया? यस यस भैया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, आपको ये निकालना है।
अब अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन 0 0, डिनोमिनेटर में अप्लाई करोगे 0, 0 अपॉन 0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हम निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। 0 अपॉन 0 की क्या वैल्यू होती है हमें थोड़ी ना पता है, तो हम आप प्रॉब्लम में फंस गए। तो यहाँ पे हमारे को सैंडविच थ्योरम हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा देखो, एक बहुत सुंदर इनइक्वालिटी होती है, वो होती है cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1। इसका प्रूफ भी है, आपकी बुक में दे रखा है। आपका जो बुक का पेज नंबर 299 है उसमें ये प्रूफ दे रखा है कि जो आपका cos x है वो लेस देन होता है sin x अपॉन x से, और जो आपका sin x अपॉन x होता है वो लेस देन 1 होता है। बट मैं अभी प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको सैंडविच थ्योरम समझाना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं समझाना चाहता। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको दे रखा है cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, यहाँ पर तो ये आ गया, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1, और सेंटर में क्या आएगा आपके पास, लेस देन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। एम आई राइट? कोई दिक्कत है आपको? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो भैया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x किसके बराबर होता है? यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे cos ऑफ 0 1 के बराबर होता है। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, तो इट वुड बी इक्वल्स टू 1। x है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट 1 लिख दो। तो आपको क्या मिल गया, व्हाट यू गॉट, ये सब जगह इक्वल्स टू आएगा, लेस देन इक्वल्स टू लगा लेना। आपको मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x लाइज बिटवीन 1 एंड 1। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, और लेस देन और इक्वल्स टू 1 भी है। तो अगर ये दोनों ही बातें सच हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इट शुड बी इक्वल्स टू 1। सो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, दिस वुड बी 1। गॉट इट? समझ में आया बात? यस भैया। देखो हम इसकी लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, वी वर नॉट एबल टू डिटरमाइन द लिमिट डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम वी वर एबल टू डिटरमाइन इट। अगर सैंडविच थ्योरम नहीं होती तो शायद हम इसकी लिमिट निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट तो निकल नहीं रही। अच्छा, इसको सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिकली सोचो, आपका जो सैंडविच होता है उसमें 2 टोस्ट होते हैं ब्रेड के, और उसके बीच में क्या होता है, आपका कोई आलू होता है या फिर कोई फिलिंग होती है, वो स्क्वीज होती है। तो जो 2 ब्रेड के पीसेस होते हैं उनके बीच में स्क्वीज होता है आपका आलू। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये आपका एक ब्रेड का पीस है और ये दूसरा ब्रेड का पीस है, और उन 2 ब्रेड के पीस के बीच में आपका आलू या कुछ भी है, तो उनके बीच की फिलिंग है, स्क्वीज हो गया ये बिल्कुल। तो जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू होगी। सो दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। मैं चाहता हूं आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फ्यूचर लाइफ में आपको बहुत बार इसका सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? इज इट ऑल राइट? यस भैया। तो ये एक आपके पास आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। यू शुड लर्न दिस। इसके बाद मैं फर्दर मूव करता हूं। आपके पास एक आइडेंटिटी और होगी, सेकंड आइडेंटिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। ये आपका किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 0, ये लिमिट 0 के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करो वही प्रॉब्लम आएगी, 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो ये आइडेंटिटी है, आपको इसको याद रखना है, बट मैं इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी करा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिए, we want to prove that limit x tends to 0 1 minus cos x upon x is equals to 0. So how we can prove this? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, 1 minus cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? This is equals to 2 sin square theta. Am I right? Yes or no? 1 minus cos 2 थीटा 2 sin square थीटा के बराबर होता है, याद है कि भूल गए? Yes.
अब अगर आपका एंगल थीटा हो जाए, मान लो 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा हो जाए, 1 माइनस कॉस थीटा। भाई यहाँ पे एंगल 2 थीटा था तो उसका आधा हो गया थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एम आई राइट? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होगा, इट वुड बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये आपका 1 माइनस कॉस एक्स इसके बराबर होगा और आपके डिनोमिनेटर में है एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो भैया। ओके, अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2। आप चेक करो, इसको वापस से ऊपर लेके जाओगे तो 2 मल्टीप्लाई में ही तो आएगा। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। एम आई राइट? लिख सकते हैं ऐसा इसको। फर्दर देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन लाइक साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स बाय 2। ऐसा लिख सकते हैं इसको। कोई तकलीफ हो तो पूछो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो भैया। अब आप क्या करोगे, लिमिट को अलग अलग अप्लाई करोगे। नाउ यू विल अप्लाई द लिमिट सेपरेटली। हाउ? लेट मी शो इट टू यू। पहले आप साइन एक्स बाय 2 और अपॉन एक्स बाय 2 में लगाओगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय 2। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू? 1। यस, इट शुड बी 1। व्हाई? कैसे होगी 1? देखो, लेट एक्स बाय 2 इज इक्वल टू पी। आप एक्स बाय 2 की जगह क्या पुट कर दो, पी पुट कर दो। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, साइन पी अपॉन पी। अब आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे अगर आप एक्स टेंड्स टू एक्स 0 पुट करोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, पी क्या आएगा, लिमिट पी टेंड्स टू 0। तो लिमिट पी टेंड्स टू 0 साइन पी अपॉन पी की आइडेंटिटी अपन ने अभी अभी पढ़ी है। यहाँ पे एक्स था, वहां पे पी है, बस इतना ही तो फर्क है। तो इट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये जो आपके पास डब्बे में लिखा हुआ है इसका आंसर आएगा 1। और यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय 2, तो 0 अपॉन 2 होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपकी जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। You should always remember them, otherwise you will not be able to solve any question of limit related to trigonometry. तो ये दो ही आइडेंटिटीज हैं जो आपको बार बार काम आएंगी। क्लियर? हाँ भैया। सो अब यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। फर्दर देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल्स कराता हूँ कुछ। एग्जांपल नंबर 4 क्या है आपके पास, यू नीड टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। आपको इसकी लिमिट निकालनी। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो क्या होगा, कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। प्रॉब्लम हमारे लिए, तो इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 4x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन 2x। लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई तकलीफ है यहाँ तक? नो भैया। अब आप क्या करो, 4x से डिवाइड कर दो और 4x से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। वैसे अभी समझ में आ जाना चाहिए। साइन 4x अपॉन 4x आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वाली। तो इसलिए मैं 4x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो फर्दर इसको और कैसे लिख सकते हैं, 4x को अपन कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ। तो आपने जो सिंप्लीफाई करा है इस तरीके से आ गया है।
थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय sin 2x अपॉन 2x, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप चेक करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल होगा। अब आपकी जो लिमिट है उसको अलग अलग अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, एक तो ये है आपकी लिमिट, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, दूसरा आपके पास ये आ गया। और ये जो पूरा है अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर क्या है 2। अब ये जो लिमिट है कौन सी वाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, यहाँ पे आप 4x को p पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो तो ये 1 के बराबर आएगा, डिवाइडेड बाय सेम यहाँ sin 2x अपॉन 2x, ये भी 1 के बराबर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1, राइट। और 1 इंटू 2 किसके बराबर आएगा, 2। तो आपका जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, इट वुड बी इक्वल टू 2, ये लिमिट आपका 2 के बराबर है। गॉट इट, समझ में आया? यस भैया। ओके, यस भैया। ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, क्या है हमारे पास एग्जांपल 4 का सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको खुद ट्राई करो, मैं आपको 2-5 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x को आप क्या लिखोगे, आप tan x को लिखोगे sin x अपॉन cos x, ये होगा sin x अपॉन x, cos x आएगा नीचे तो इसको ऐसे लिख दो थोड़ा अलग, 1 अपॉन cos x। अब ये लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी क्योंकि लिमिट तो दोनों पे लग रही है। आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के बराबर हो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे cos ऑफ 0 1, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। गॉट इट, समझ में आया? यस भैया। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, हो जाने चाहिए थे आपसे, कोई बात नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अभी ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 15, 17, 19, 22, ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इसमें वही 2 आइडेंटिटीज काम आएंगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। सो थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से दिमाग लगाओ और सोचो किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ऐसे देखते ही मत बोल देना कि नहीं आ रहा, यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन को टाइम दो, मैं आपको 5-7 मिनट दे रहा हूँ, 5-7 मिनट बाद जो भी आपके डाउट्स है कलेक्टिवली मैं डिस्कस करता हूँ। भैया 5-7 मिनट। पहले मैं एक बार 22 बता देता हूँ फिर देखते हैं। 22 है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, ये क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इट वुड बी डन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पाई बाय 2 अप्लाई करते हो तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। हमारे पास हमेशा से प्रॉब्लम यही है, तो हाउ इट विल बी डन, पुट x माइनस पाई बाय 2 का y पुट कर दो, ये आपने सब्स्टिट्यूशन करा। तो देखिए अगर आप x माइनस पाई बाय 2 का y पुट करते हो तो डिनोमिनेटर में तो y आ जाएगा, और tan ऑफ 2 इंटू x, x की जगह क्या आएगा आपके पास, व्हाट यू विल गेट पाई बाय 2 प्लस y। एम आई राइट? ऐसा ही होगा, यस और नो? तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमें लिमिट भी तो लिखनी होती है, तो लिमिट, अब ऊपर तो जो लिमिट थी वो x की थी, नीचे जो लिमिट आएगी वो y की आएगी।
अब अगर आप यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करते तो y क्या आएगा, y आएगा 0, तो लिमिट y टेंड्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए इधर फर्दर क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 10, अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2 इंटू π/2 क्या होता है पाई, प्लस 2 इंटू वाई होता है 2y अपॉन y, आपके पास ये आ गया। फर्दर देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई प्लस 2y किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 2y, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, यू शुड नो दिस। tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन y। यहां तक कर लिया अब आपने। अब आप क्या करो, इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan 2y को कन्वर्ट करो sin 2y अपॉन cos 2y में, तो क्या आएगा, यू विल गेट लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y क्या होगा sin 2y अपॉन cos 2y। मैं cos 2y को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 2y अपॉन 2y इट वुड बी इक्वल्स टू 1। चाहो तो 2y को p मान लेना, फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 के बराबर आएगा। और जब आप यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो आपका जो ये लिमिट है दिस वुड बी इक्वल्स टू 2। गॉट इट? ठीक है भैया। एक्सरसाइज 1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपके लिए होमवर्क है। जो भी डाउट्स आएंगे वो अपन कल कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे, जा सकते हैं आप।